तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले 10th क्लास के साइंस अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग टोटल 16 चैप्टर पढ़ेंगे। 16 है अब टोटल 16 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को पढ़ने के लिए हम लोग टॉपिक वाइज देख लेते हैं। इसमें टोटल जो 2 टॉपिक पढ़ना है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे और उस केमिकल इक्वेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, इस सारे प्रोसेस को हम लोग सीरियसली देखेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में एक बाय एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब संयोजन अभिक्रिया। सेकंड हम लोग देखेंगे इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। चौथा हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। सबसे फर्स्ट टॉपिक को हम लोग ब्लर कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा हम लोग को। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कंपाउंड के बारे में समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है। तो कंपाउंड के निर्माण के लिए सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को समझते हैं और उसके वैलेंसी। एलिमेंट और वैलेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल को पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप मतलब समूह, पीरियड मतलब आवर्त। तो ग्रुप और पीरियड के बारे में देखते हैं कि जो ग्रुप नंबर जो होता है, नंबर ऑफ ग्रुप जो होता है वह उसका वैलेंसी के इक्वल होता है। तो वैलेंसी और ग्रुप जो होता है एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और इसी कोरिलेट कर हम इसके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम लोग को एक सिंपल कंपाउंड बनाना है CH4, इसका सिंपल नाम मीथेन है। अब ये मीथेन कैसे बना है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की अगर हम लोग देखते हैं वैलेंसी, तो वैलेंसी देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके कंपाउंड के ग्रुप को देखेंगे कि यह किस ग्रुप में आता है। तो जब कार्बन का ग्रुप देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ये 14th में आता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 14th में आता है और ओल्ड पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आता है 4th A। और इसका 4th A में है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो इसके नीचे इसकी वैलेंसी 4 लिख दिए। जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो आता है वो फर्स्ट में आता है, मतलब फर्स्ट ए में आता है। फर्स्ट ए में आता है इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होता है। अब इसकी वैलेंसी 1, अब दोनों का वैलेंसी जब एक्सचेंज करते हैं तो यह कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बन की वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 एक दूसरे से कोरिलेट करके CH4 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। अब जो बहुत सारे कंपाउंड आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब जो बहुत सारे यौगिक आपस में जुड़ जाएंगे तो जुड़ करके एक समीकरण का निर्माण करता है। अब जब इक्वेशन का निर्माण कर लेंगे तो उस इक्वेशन को फिर हम लोग संतुलित करना सीखेंगे और उसके रिएक्शन को सीखेंगे। जैसे एक रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, कार्बन। जब कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं या कार्बन को जब बर्न किया जाता है तो यह CO2 गैस रिलीज करता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। अब इसको अगर बैलेंस करना हो तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कार्बन कितना है 1, यहाँ भी कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ भी ऑक्सीजन का नंबर क्या है 2। तो मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अब नेक्स्ट अगर दूसरी तरह के हम लोग देखते हैं मीथेन। मीथेन को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तब यहाँ से क्या क्या निकलता है ये देखते हैं। ये मीथेन गैस है। जब मीथेन गैस को हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो यह बन जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज हो जाता है। अब इसको हम लोग अगर बैलेंस करने का कोशिश करते हैं तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट भी हम लोग कार्बन को बैलेंस करेंगे।
यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ भी कार्बन 1 है। जब कार्बन बैलेंस हो जाता है उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 1, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए इसके आगे 2 से मल्टीपल कर देते हैं। जब 2 से मल्टीपल कर दिए हैं तो 2 और 2 2 और इंटू 1 2 हो गया और 2 यहाँ 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना है 2, तो इसको भी 4 करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। अब ऑक्सीजन भी बोथ साइड LHS और RHS, मतलब इसको जो LHS होता है LHS और ये RHS, फर्क बस इतना होता है कि LHS जो होता है LHS को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं रिएक्टेंट मतलब अभिक्रिया, और जो राइट साइड जो होता है RHS इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, अभिक्रिया हो गया, इसको हम लोग अभिक्रिया बोल देते हैं। और जो राइट साइड होता है राइट साइड को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ये हमारा उत्पाद होता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब ये बैलेंस हो गया, अब यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ये दोनों समीकरण जो हो गया ये बैलेंस, इसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन को हम लोग किस तरह से बैलेंस करेंगे इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, A से F तक होगा। अब सिंगल वाइज सिंगल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो साइंस का जितना भी नाम होता है, नाम जो होता है नाम से ही पता चलता है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब होता है जैसे अगर हम लोग देखते हैं इस पेन को, आ रहा पिक्चर, इस पेन को, तो पेन को अगर देखते हैं तो कॉम्बिनेशन मतलब होता है दोनों को कंबाइन करना। जब दोनों कंबाइन करके एक कंपाउंड बनता है तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। एज फॉर एग्जांपल एक छोटा कंपाउंड एक बड़ा कंपाउंड है, कार्बन एक एलिमेंट मान लेते हैं और एक ऑक्सीजन, जब दोनों कंबाइन करता है तो CO2 का फॉर्मेशन करता है। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं, इस तरह के रिएक्शन को ही बोल देते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक उसी प्रकार से जब कार्बन को हाइड्रोजन से रिएक्शन H2 से रिएक्शन कर देते हैं तो ये बन जाता है CH4, यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिमिलरली उसी प्रकार से NCERT के अकॉर्डिंग देखते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को जब O2 से रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, उसको छोड़ दो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, बहुत सारे ऐसे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होता है, मतलब ऊर्जा लेता है, और कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जो ऊर्जा देता है, मतलब हीट को या तो गेन करेगा या हीट को एक्सपोज करेगा। अगर हीट को गेन करेगा तो वह हो जाएगा इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब ग्रहण करना, इनहेल करना, एक्सो मतलब रिलीज करना। तो रिएक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बेसिस पर अगर देखा जाए तो यह दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडो मतलब ग्रहण करना, इनहेल करना, एक्सो मतलब बाहर निकालना, एग्जिट करना। तो यह दो तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाते हैं। टाइप अलग है लेकिन अगर देखा जाए तो NCERT के अकॉर्डिंग कि इसी के टॉपिक में ये दिया हुआ है। तो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग दे देते हैं कि जो हीट रिलीज करेगा और जो हीट गेन करेगा, ये दोनों के बेसिस पे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। अब रिएक्शन कौन सा हीट रिलीज करता है, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना। चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं